पश्चिम चंपारण की सबसे हॉट सीट बेतिया की सीट है, क्योंकि यहां से डिप्टी सीएम रह चुकी रेणु देवी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। 4 बार रेणु देवी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं और एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। महागठबंधन की तरफ से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने वसी अहमद को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन शहर की मेयर गरिमा देवी के पति रोहित सिकारिया निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं और ऐसे में बेतिया का मुकाबला त्रिकोणात्मक हो गया है। क्या यहाँ पर किसकी हवा चल रही है? अभी तो आरजेडी की चल रहा है। हाँ। क्या वजह क्या है? बदलाव को लेकर। हाँ? बदलाव को लेकर। हाँ। जी। अच्छा, तो सरकार बदलनी है? हाँ, सरकार बदलना है। तो ये बताइए, किस समाज से आप आते हैं? कुशवाहा। कुशवाहा तो लवकुश को माना जाता है, नीतीश कुमार का वोट। हाँ, तो मान लीजिए अब ज़्यादा दिन से रह चुके हैं, इसलिए तो बदलाव तो जरूरी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस बार तो कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन मिला जुला कर नीतीश कुमार को ही आना है। हाँ। जी। क्या नाम है आप? कौशल सिंह। कौशल सिंह क्षत्रिय समाज हैं क्या? जी जी, छत्तीस से जी। किस बात पर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से बन जाए? यहाँ नीतीश कुमार जी के आने के बाद बहुत विकास हुआ है। आज ये रोड जो है, या पहले भी हम लोग देखें, आज भी देख रहे हैं, रोड है, ये बिजली है, जो भी है, सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो गई है। पहले बहुत डर रहता था चोरी डकैती ये सब का, यही सब बात है। जातीय समीकरण के लिहाज से भी क्या आपको एनडीए नीतीश मजबूत नजर आ रहे हैं? जी जी। महागठबंधन की तरफ कौन कौन जातियां हैं? महागठबंधन की तरफ ज़्यादा लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं बस। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह क्षत्रिय समाज से। हाँ, लेकिन मेरा लौरिया क्षेत्र अच्छा, है। ये बताइए कि क्या किसकी हवा है बिहार में? हम लोग को तो विधानसभा में बीजेपी है। हाँ। ये तो बीजेपी का ऐसे भी चंपारण गढ़ माना जाता है। ये काम किए हुए ये गढ़ बरकरार रहेगा? बरकरार रहेगा। कोई इसमें बदलाव नहीं होगा? बदलाव कुछ नहीं है। बहुत सारी योजना तेजस्वी यादव ला रहे हैं, उसका क्या होगा? उस योजना से अभी आने वाला है, जो चल रहा है उसमें बहुत अंतर है। जो चल रहा है उसका असर असर है, असर है उसको। बिहार में कितनी सीट आएगी एनडीए को? अभी तो मैंने आंकड़ा जो चल रहा है जितना है उतना तो आएगा ही। 160 कह रहे हैं अमित शाह। तो वो आना ही है, सरकार बीजेपी का ही बनेगा। आपको क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? कृष्णा मिश्रा। किसको चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव? दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। हाँ। कौन ज्यादा ठीक लग रहा है? तेजस्वी जी। हाँ। मिश्रा जी को तेजस्वी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? युवा है। नीतीश कुमार भी बहुत बढ़िया काम किए हैं। अब उम्र का ढलान हो गया है, तो और जो सरकारी नौकरी वाली बात है उसका असर है क्या? ना, ऐसा बात नहीं है। वो भी नौकरी दिए हैं, ये भी देंगे। कह रहे हैं कि भाई हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दें। ऐसा बात नहीं है, दोनों जिसका सट्टा रहेगा वो देवे करेगा। बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। वजह क्या है? अब वजह क्या, अब सरकार को बदलाव लाना है। हाँ। बहुत दिन 15 साल राज किया आपके। ये बताइए, यहाँ पर क्या माहौल है, क्या नाम है आपका? हमारा भूखल माझी नाम है। हाँ? भूखल माझी नाम है। तो इस बार कौन जीत रहा है बिहार में? तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। तेजस्वी यादव। तो जीतन राम मांझी उधर हैं एनडीए में, उनका असर नहीं है यहाँ? अब देखिए, हम तो जहाँ हैं वहाँ हैं। किस बात पर आप हैं उधर? उधर तो हम नहीं बताएंगे। आपका कोई आधार होगा ना ये कहने का, बदलाव चाहते हैं, रोजगार की उम्मीद है, क्या है? हाँ, बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? नया आएगा, सरकार नया काम करेगा। ये नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं किया? और किया चाहे नहीं किया, मैंने बदल देना है। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है धर्मेंद्र प्रसाद। धर्मेंद्र प्रसाद। तो आपको क्या लगा, 5 साल में आपने आकलन किया होगा ना सरकार का, कैसा काम, अच्छा काम, खराब काम? देखिए, अरे नया पुराना होगा तभी कुछ था लगेगा। मानते हैं कि एक ही पार्टी से तो कुछ कमी बेसी किसी को लौकेगा नहीं। जब बदलाव होगा तब देखा जाएगा कि क्या होगा। बदलाव की आवश्यकता क्यों लग रही है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारी स्कीम चलाई है महिलाओं के लिए, रोजगार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना है, तो कौन ठीक लग रहा है? देखिए, ये सब तो जनता के ऊपर है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। क्या नाम है आपका चचा? महावीर शाह। शाह जी हैं? महावीर शाह। शाह जी की सब किधर जा रहे हैं? ये हजूर, अब कहे का मतलब है कि अब कहने जाइए, सरकार
मैंने जे बा अब तो सरकार में तो हमरा तो अभी तक ले यहाँ रहत हो गए 21 बरस राशन कार्ड ना बनो। तो अब हम बताओ जाओ कि अब का करिए। वृद्धावस्था पेंशन कुछ भी नहीं है, 10 रुपये का लाभ आज तक नहीं मिला है, इतना उम्र हो गया। कौन अच्छा लग रहा है, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? अरे ठीक बा, जहाँ अब कहे का मतलब बा कि अब सब कोई तो ठीके बा। इहूँ के सरकार बानी, मोदी जी तो इहूँ के ठीके बानी। तब लेकिन वोट तो कोनो एक एक कनु देम। हाँ यही में दिया जाए ऐसे ही अंदाजे से। तो अब अंदाज अब ये न मैंने फूले छाप मैंने दिया ही तो मोदी जी को दिया ही तो ये अति पिछड़ी जाति में आती है ना नाई समाज जी। नीतीश कुमार को तो पूरी उम्मीद रहती है कि अति पिछड़ा समाज उनके साथ है। मेन बात है कि नीतीश कुमार हम लोग के लिए खराब थोड़ी है। हम लोग तो मानते हैं कि जो नेता को चुनते हैं वो तो हमारे धरातल पर यहाँ पर होता है। तो हमारा नेता ना हमारा काम करेगा। नीतीश बाबू तो नहीं आएंगे काम करने के। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, ये बात हम लोग को नहीं है। लेकिन यहाँ पर नारायण साहब है। तो फिर इसी वोट से तो नीतीश मुख्यमंत्री बने। मानते हैं कि यहाँ से मान के चलिए कि 15 साल से यहाँ गढ़ रहा है। लालू यादव थे तब भी गढ़ रहा है एनडीए का। यहाँ से 9 का 9 सीट जाता था, लेकिन इस साल 2-3 सीट इनका टूटेगा। नारायण साहू समाज है जी। आपका क्या नाम है? भोला सा। भोला शाह समाज, साहू समाज वैश्य में आता है ना जी। तो वैश्य वोटर किधर जाएगा? किधर जाएगा? हम लोग तो सोच रहे हैं कि मतलब बीजेपी के जो है वोट हम लोग देंगे। क्या वजह क्या है? वजह क्या है, मान के चले कि बिजली का अगर मान के चले हैं कि बिजली जो है समय पर काम कर रहा है। बिजली फ्री जो किया 125 मिनट, उसका असर है। और जो है राशन पता है जो समय पर जो मिल रहा है, बाकी जो है आला गुली का उतना नहीं मनाती है। अब पहले तो हम लोग सुनते थे कि लोग कहले कि लालू की सरकार था, 4 बजे 3 बजे लोग खाना बना के खा के सो जाता था। काहे के लेके डाकू आ रहा है, या है वह है, इसके चलते हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग यही उन लोग कहती हैं, चाहे जीते या चाहे हारे, हम लोग उनको भी वोट देंगे। किस बार कहाँ जा रहा है वोट? मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? अब हम लोग का अकबाखाने में एक्सीडेंट हो जाएगी, अकबाखाने में एक्सीडेंट हो जाएगी। इंसान डिसीजन कर लेता है, समझ रहे हैं। तो हम लोग अब किसी को अगर देते भी हैं तो विश्वास कैसे करेगा? नहीं करेगा। हम मुस्लिम हैं इसलिए मेरा विश्वास वो नहीं करेगा। दिल से किसको चाहते हैं ये बताइए? दिल से तो कि लालटेन जल जाएगा, मिट्टी के तेल घर घर पहुंच जाएगा। फिर कह रहे थे ना कि विश्वास लोग नहीं करेंगे यदि हम दूसरी जगह भी जाएंगे तो। नहीं, कैसे कोई करेगा? हम हनुमान जी नहीं ना सीना चीर करके दिखाएंगे। वहाँ तो आपका भरोसा है ही आरजेडी में। वहाँ तो है, नहीं भी देंगे तब। देखिए मैं इस आदमी के पर्चा लेके घूम रहा हूँ, इसी आदमी के दीदी के प्रचार हम करते रहिए, लेकिन फिर भी रेणु देवी का पर्चा लेके घूम रहे हैं आप? जी। तो बीजेपी की हैं? जी बीजेपी की है। तो पर्चा किसी और का, बात जुबान पे किसी और की। एक बात ये जो है सो विश्वास ही नहीं कर रहा है। फिर हम हनुमान जी नहीं ना भैया कि हम। तो फिर इसका समाधान क्या है? दीजिएगा किसको? बटन किसका दबाइएगा? अब मेरे मर्जी के ऊपर है भगवान। अब उस समय मेरा माइंड जिधर, लेकिन प्रचार अभी तक हम बीजेपी के पार्टी में घूमे। क्यों प्रचार कर रहे हैं बीजेपी? प्रचार कर रहे हैं इसलिए कि हमको बीजेपी से फायदा मिला है। शर्मा जी का वोट किधर जा रहा है? भाजपा। पूरा भाजपा, पूरा भाजपा। किस बात पर? हम लोग सबके सुविधा मिल रहा है, जैसे हर चीज के सुविधा मिल रहा है। पर दिन का 10,000 रुपये भी आया है, सब कुछ आया है। भाजपा में हम लोग देंगे पूरा होल पीट हम लोग गाँव का। भाजपा का फुल राशन फ्री में मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ 1100 सब कुछ हो गई, सब फ्री में मिल रहा है। हम लोग भाजपा में देंगे। कौन समाज से आते? हम लोग हिंदू है। किस जाति? हम कानू है। आपका तो उम्मीदवारी इसी जाति? हम लोग बढ़िया है, वैश्य समाज से ही तो बीजेपी का उम्मीदवार। हाँ हम लोग है उसी में, हम लोग किसी में नहीं जाएंगे। अब की बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? अब की बार जो चाहेगा उसका सरकार बनेगा और क्या। अरे अब देखिए किसका कहाँ। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कौन अच्छा है? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आपको कौन अच्छा लगता है दोनों में?
नहीं, हमको तो दोनों आदमी अच्छे लगते हैं, अपने अपने जगह पर सब सही है। तो कोई एक ही ना जीतेगा? हाँ, तो जो भाई मैदान में दो पहलवान लड़ रहे तो एक ही आदमी जीतेगा, और क्या। हाँ, तो कौन 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया? अरे कोई अच्छा कोई बुरा, सब कोई एक बराबर थोड़ी काम करता है। ना बैलेंस करके क्यों चल रहे हैं? वोट तो किसी एक को दीजिएगा। वोट तो अलग बात है कि किसी को दिया जाएगा, मगर सवाल ये बात करा गया है कि जे कुछ अगर आदमी के अंदर अच्छाई है तो खराबी भी है। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं, कौन अच्छा है? अब देखिए, आने दीजिए। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा तो नाम लाल बाबू पासवान। पासवान जी हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ किसका माहौल है? हम लोग तो बहुत अच्छा लग रहे हैं, मोदी और नीतीश जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चिराग पासवान भी एनडीए में है इसलिए? क्योंकि हम लोग राशन पानी वही सब देते हैं, राशन भी देते हैं, ये सब देते हैं, पैसा वैसा भी देते हैं, गरीब आदमी हम लोग हैं, हम लोग तो अच्छा ही लगते हैं। और चिराग पासवान भी हैं। अच्छा, तो चिराग पासवान तो है, तो हम कुछ थोड़ी कहते हैं, वो तो है तो वो भी अच्छा है। एक आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप कुशवाहा हुआ। अनूप कुशवाहा हुआ। कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा वोटर किधर जा रहा है? देखिए, ऐसा तो इस बार चुनाव बहुत, ये जो है जन स्वराज को आने से बहुत सारे रिवाइजेशन करके लोग चल रहा है, और जनता इस बार बहुत होशियार हो चुकी है। पिछले बार जैसा है नहीं, क्योंकि देख ही रहे हैं मोबाइल का ज़माना है, और सोच समझ करके अपना मत जो देने का काम। कुशवाहा वोटर का हम समझना चाह रहे हैं कि ये कुशवाहा वोटर पिछली बार जो है वो थोड़ा छिटक गया था। लव कुश की समीकरण की बात होती है, नीतीश कुमार को बड़ी उम्मीद रहती है, लव कुश मेरे साथ है, ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुशवाहा वोट जो है ऐसे सम्राट चौधरी को देखते हुए कनेक्ट हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद करीमन अंसारी। अंसारी साहब, मुस्लिम वोटर किधर जाएगा? अभी कोई बताया नहीं जा सकता है। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। नहीं, ये ऐसे कोई बात नहीं है, जो काम अच्छा करेगा उसको दिया जाए। कौन अच्छा किया? अभी तक तो देखिए रहे, इतना दिन से सब चलिए रहा है उसी तरह। बेतिया का 2-2 आदमी सांसद है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी रही है, आज तक बेतिया में क्या हुआ है? निर्दलीय उम्मीदवार की बड़ी चर्चा है, रोहित सिकारिया। हाँ, वो तो वोट काटेंगे, वो तो एकदम उनका भी है। वोट काटेंगे वो? बीजेपी का वोट काटेंगे। तो किस जाति का वोट काटेंगे? जाति पे अब नहीं चल रहा है सर, एकदम जो अब देखिए क्या होता है। चुनाव है तो आप लोग क्या मन बना रही हैं? क्या नाम है आप? सायरा खातून। तो सायरा खातून जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? अब सरकार मोदी जी रह के कथी कहले बड़ा, इतना दिन जे गरीब के कोनो एथिए न खन देले, कोनो विधाते न खन देले, कोनो चीज कहलो ही नहीं खो। तो बहुत सारी जो नीतीश कुमार की योजना है, मोदी की योजना है, ये सब पहुंची आप लोगों तक? अच्छा, जब गुपुत दान बा जगह खुशी पड़ी ओकरा के दिया जाई, जगह सरकार बनी ओकरा के दियाई। हाँ, अच्छा, वो जो वृद्धावस्था पेंशन और महिलाओं को 10,000 रुपया, जीविका दीदियों को, हाँ, हम ये कुछ न मिलेला। तो किसकी सरकार से उम्मीद है आपको? अच्छा, अब जाओ सब लोग जहाँ से, हाँ, जगह के खुशी पड़ी ओकरा के दिया। आप लोग बताइए, यूथ हैं, क्या नाम है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, ये बताइए कि कौन यहाँ जीत रहा है? यहाँ पे तो रेणु देवी जीत रही है, कमल छाप। अच्छा, 4 बार जीत चुकी हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकमेंसी है, नाराजगी है। नाराजगी तो हो सकता है ना, 5 उंगली बराबर नहीं ना है, तो कोई मान लीजिए कुछ कमी रह गया होगा, इसी के लिए नाराजगी। सब आदमी एक जैसा नहीं ना है, तो नाराजगी है, लेकिन इस हद तक नहीं है कि वो जाए विरोधी खेमे। जी जी, सही बात है, यही बात है। आपका क्या नाम है? विवेक कुमार। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा बिहार में? बिहार में बदलाव होगा, लेकिन यहाँ पे रेणु देवी हैं। यहाँ पे रेणु देवी हैं। अच्छा, और मुख्यमंत्री कौन बने? वहाँ का तो सस्पिशन है अभी। क्यों? वहाँ पे भी नीतीश कुमार बनेंगे। आपके पीछे जो बैठा है उसको संदेह? नहीं, वहाँ पे भी सरकार का क्या नाम है? बन रहा है एनडीए का सरकार। क्या नाम है? रंभू कुमार। रंभू कुमार। रंभू कुमार शाह जी हैं? नहीं, हमदास जी हैं जी, रविदास समाज। हाँ, हम लोग ये हरिवटका निवासी, हमारा घर पड़ता है बेतिया हरिवटका जो है। जी जी। तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार? अभी तो हम लोग रोहित सिकारिया का टोटल वोट जा रहा है। रोहित सिकारिया? हाँ। ये तो निर्दलीय है। निर्दलीय है यहाँ से। फिर भी आप एनडीए सरकार की बात? एनडीए से फिर भी आगे चल के बाकी जो बदलाव हम लोग कर रहे हैं ना, पहले रेणु देवी थी, अभी हम लोग बदलाव उसको जो है। तो रेणु देवी से क्यों नाराजगी है? और नाराजगी क्यों, अब तो पूरा बेतिया में सब लोग अपने अपने जगह पे जो है सब देखिए रहा है, कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है। आप बताइए, क्या नाम है? चंद्रकिशोर सिंह। सिंह, क्षत्रिय समाज। जी जी जी। क्षत्रिय वोट किधर जा रहा है?
बीजेपी को जाएगा। आप बताइए क्या है यहाँ माहौल, क्या नाम है? मोहम्मद अकरम खान। अकरम साहब ये बताइए, यहाँ पर कांग्रेस के वसी अहमद हैं और रेणु देवी हैं बीजेपी से, कौन भारी पड़ता दिख रहा है? बीजेपी का नामो निशान नहीं है अभी। बीजेपी का तो सुन रहे हैं, नामो निशान नहीं है। बदलाव हो रहा है, या तो वसीम साहब जीतेंगे, 4 बार से चुनाव जीत चुकी हैं वो, बाकी दूसरा कोई नहीं है। बीच में एक बार हार भी चुकी है, ये भी बताया 2015 में। तो इस बार क्या वजह है नाराजगी? नाराजगी की वजह क्या है? जीतने के बाद काम नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता। आपका क्या नाम है? चंद्रमोहन कुमार नाम हुआ। मोहन कुमार। अच्छा, ये कि इस बार यहाँ क्या बेतिया में मुकाबला कांटे का है क्या? देखिए, बेतिया में रोहित सिकारिया जी हैं और ये वसीम साहब जी हैं, इन्हीं दोनों लोगों में जो होना होगा सो होगा। निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, इसलिए कि बीजेपी को यहाँ 20 साल में क्या काम हुआ है यहाँ की जनता से आप पूछ लीजिए, कुछ काम नहीं हुआ। चाहे सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, कोई काम नहीं हुआ। वो लोग निकलते ही नहीं है। उनको जिस एरिया में थोड़ा बहुत वोट मिल गया उसी एरिया में जाएंगे। जहाँ वोट नहीं मिलता है, चाहे जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ वो लोग देखने तक नहीं जाते हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक बजरंगी। बजरंगी, ये कौन समाज हुआ? ये राजपूत हैं लोग, चंद्रवंशी में। राजपूत वोट किधर जा रहे हैं? सब अब की बार सिलेंडर छाप रहेगा। कौन है? रोहित सिकारिया। निर्दलीय है? जी निर्दलीय। इनके पत्नी मेयर है इनकी? जी जी जी। ये तो निर्दलीय है, तो नुकसान किसका कर रहे हैं? बीजेपी का नुकसान होगा। बीजेपी का नुकसान होगा। बीजेपी यहाँ कमजोर हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके। वजह क्या है? वजह यही है कि 20-4 टर्म से उन्हीं को, एक ही आदमी को टिकट दिया जा रहा है और एक्चुअली यहाँ एक आदमी को टिकट नहीं, बाकी लोग झंडा धो रहे हैं और एक को टिकट लगातार उन्हीं को मिल रहा है। चंपारण का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था, लेकिन लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे बीजेपी के कई सिटिंग एमएलए के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकमेंसी भी नजर आती है। लेकिन ये एंटी इनकमेंसी किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी, ये पता चलेगा 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे।